गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए कैलेंडुला का पहला फूल खिल गया है। अब मैं आपको अंतर भी बता पाऊँगी और जो रेसिपीज़ मुझे शेयर करनी है वो भी मैं इजीली आपके साथ कर पाऊँगी। तो पहला फूल खिला है और थोड़ा सा वेट करते हैं, कुछ और फूल खिलने देते हैं, देन इसका बाद मैं आपको एक तो हाइब्रिड और देशी में अंतर बता दूँगी। देशी का तो देखिए सिंपल सा फार्मूला होता है, अगर आपने इसको टच भी किया और आपके हाथों में भी खुशबू हो गई ना, तो समझ लीजिए वो देशी वैरायटी जितनी भी होती हैं उनमें बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है। हाइब्रिड में उतनी अच्छी नहीं आती है। देशी का बीज बनना बहुत आसान होता है, हाइब्रिड का बीज भी आसानी से नहीं बनता है। ऐसे कई सारे अंतर हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं। तो जो मुझे समझ में आया है, देखिए ये आई थिंक हाइब्रिड खिलेगा। इसके अंदर बीच में जो ये हिस्सा है ना, बीच वाला, ये इसमें तो देखिए येलो कलर का ही है। ऑरेंज खिलेगा तो ऑरेंज कलर का ही बीच में हिस्सा होगा, लेकिन जो हाइब्रिड वाला होता है उसमें ब्लैक कलर का बीच में एरिया होता है, जहाँ तक मुझे समझ है। और मेरे को तो अभी तक जो मैंने बचपन से लेकर अब तक कैलेंडुला देखे हैं उसमें ऑरेंज और येलो कलर ही देखा है, लेकिन अभी तो काफ़ी सारे कलर में आने लग गया है हाइब्रिड वैरायटीज़ में, जैसे बाकी चीज़ें आ रही हैं। तो आप देख लीजिएगा। ऑयल बनाने का काम आप हाइब्रिड से करेंगे, सॉरी देशी से करेंगे। और देशी गुलाब का भी ऑयल बनाइएगा। जिन लोगों ने यूज़ किया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए 2 ऑयल तो मैंने ट्राई, 2 नहीं 3 ऑयल तो मैंने ट्राई कर लिए। हर श्रृंगार का, देशी गुलाब का और कैलेंडुला का, तीनों ही अमेजिंग वर्क करते हैं स्किन पर। अब की बार मैं गेंदे का भी बनाने वाली हूँ, वो भी शेयर करूँगी। अब आप लोगों की क्वेरी का एक आंसर दे देती हूँ। देखिए कई सारे लोग जो नए जुड़ रहे हैं उनका कहना है कि मैम हमारे पास ना तो स्पेस है और ना ही हमारे पास टाइम है इतना कि हम आने वाले सीज़न के लिए 1-1 महीने के लिए पॉट फिल करके रख सकें। तो क्या हम इंस्टेंट पॉट फिल करके पौधे लगा सकते हैं? तो यस, आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कम से कम 3-4 डेज़ ज़रूर अपने पॉट को भरकर साइड में रखिए। लेकिन जो आप नीचे तली में जो भर रहे हैं ना, उसमें ऐसा मटेरियल ज़रूर डालिएगा जिससे कि आगे आने वाली गर्मियों को पौधे आपके अच्छे से झेल सकें। अगर आप मेरे एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी नॉर्थ इंडिया में रहते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, जो मेरा पिछले 4-5 साल का टेरेस पर एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे यहाँ पर नेट नहीं है, फिर भी मेरे पौधे बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। उसके पीछे रीज़न है कि मैं पॉट्स में काफ़ी ऐसे मटेरियल डालती हूँ जिससे कि मॉइस्चर मेंटेन रहता है और पौधे अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो पौधे मरते हैं वो तेज़ धूप में पौधे पानी की कमी के कारण मरते हैं। तो आप एक चीज़ कर लीजिएगा, आप जब पॉट फिल करें ना, तो ये नारियल का जो छिलका आता है, जिसमें सूखे वाले नारियल का और गीले वाले नारियल का दोनों का ही आप पॉट में नीचे भर दीजिएगा। इस टाइम पर मूंगफली के छिलके मिले तो वो भी भर दीजिएगा। ड्राई लीव्स अगर आपको हाफ़ डिकम्पोज्ड मिलती हैं तो भरिएगा, अगर डिकम्पोज्ड नहीं हुई हैं तो प्लीज़ भरिएगा मत, क्योंकि वो क्या करेगा, आपके पौधे को काफ़ी टाइम तक पीला रखेगा। रीज़न कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि वो आपके पौधे की नाइट्रोजन लेता रहेगा। कार्बन को डिकम्पोज होने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए बारिश जब होती है उसके बाद में फटाफट से डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है जो ड्राई लीव्स होती हैं। तो वो मत भरिएगा। बाकी ये मटीरियल जो मैंने बताया, ये भर के पॉट अच्छे से मिट्टी विट्टी डालकर, जो भी आप नीम खली, कैल्शियम के लिए चूना वगैरह मिला के रख रहे हैं, उसको भर के रख दीजिएगा। पानी भर के 4-5 दिन बाद जब आप उसमें पौधा लगाएंगे तो आपका कोई नुकसान कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो उसके अंदर एयर बबल्स होंगे वो भी सारे सेट हो चुके होंगे और जो मटेरियल हमने भरा है उसके अंदर वो सारा का सारा एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर चुका होगा। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पौधा कोई सा भी लगाएंगे वो ख़राब भी नहीं होगा और गर्मियों में भी अच्छे से सर्वाइव करेगा। अगर आपके पास स्पेस है तो मैंने पॉट फिलिंग का आइडिया आपको शेयर किया ही हुआ है, वो अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी गर्मियों में और आपके पौधे सर्वाइव भी बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आप मेरे एरिया से हैं तो अपराजिता के हाल कुछ इस तरीके से होंगे, उस पर लीव्स नहीं होंगी, झड़ चुकी होंगी। कल एक मैसेज था कि मैम इसके तो बीज जब हम बरसात में लगाते हैं तब अच्छे से जर्मिनेट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब फरवरी की जो पूर्णिमा आएगी, फुल मून नाइट आएगी, उससे 48 घंटे पहले इस बीज को लगाइएगा। यकीनन आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। मैं जब करूँगी तो आपके साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि देखिए नया फुटाव आना शुरू हो गया है। अब मैं 29 तारीख के बाद जितनी भी मेरे पास ये अपराजिता की बेलें हैं उनकी मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगी और उसके बाद मैं उसकी रूट फिलिंग मैं हल्की फुल्की कर चुकी हूँ। अभी ज़्यादा टच नहीं कर रही, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने इनके अंदर और पौधे लगाए थे तो रूट फिलिंग कर दिया था। तो अब आप इसके बीज लगाएंगे तो बहुत जल्दी ही आपके यहाँ पर फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। और कोई भी आपके गार्डन में ऐसा पौधा है जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, इस सीज़न का है और फ्लावरिंग नहीं कर रहा है,
तो आप खट्टा बायो एंजाइम उस पर स्प्रे करके एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मिट्टी में भी डाल दीजिएगा पानी में मिक्स करके 1 लीटर में 5 ml। और अगर बायो एंजाइम बना हुआ नहीं है तो आप थोड़े से संतरे और नींबू के छिलके पानी में 3 दिन डिप करके रखिए। उसके पानी को 4 या 5 गुने पानी में मिक्स करके पौधे पर स्प्रे भी करिए और मिट्टी में भी डालिए। यकीनन उस पौधे पर आपके फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और केले और प्याज का छिलका तो बता ही चुकी हूँ, मिट्टी में दबाते रहिए। और देखिए, धूप बत्ती आप उस हर फूल की बना सकते हैं जो कि खुशबू वाला है, जिसमें तेज़ खुशबू है। और देशी वैरायटीज़ सभी में बहुत अच्छी खुशबू आती है, और उन सब की आप धूप बत्ती बना सकते हैं, जिसमें जाफरी या जो गेंदे की वैरायटीज़ हैं वो भी शामिल हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी, जो नए लोग जुड़े हैं उनको कैलेंडर, पुराने लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया है, नए जो लोग जुड़ रहे हैं उनको भी समझ आ जाएगा। बस एक बार ट्रस्ट करिएगा मुझ पर और अपने आप पर, आपके यहाँ यकीनन बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और हाँ, अगर आपके यहाँ पानी की कमी नहीं है तो देखिए, दिन में एक बार जब मौसम खुला हुआ हो अपने पौधों को स्प्रे ज़रूर करिए, उनको क्लीन ज़रूर रखिए। उससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है और आपके पौधे हेल्दी रहते हैं, अपना भोजन अच्छे से बना पाते हैं, तो नेचुरल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। और जिनके यहाँ एरिया में पानी की कमी है, क्योंकि कई लोगों की क्वेरी आती है, क्वेश्चन होता है कि मैम हमारे यहाँ तो पानी इतना कम आता है कि हम पौधों को कैसे नहलाएं। तो देखिए, आप जब किचन में सब्जियाँ धोते हैं, दाल चावल धोते हैं, उसके पानी को कलेक्ट करिए, उसको बहुत सारे पानी में, जब सादा पानी आप डालते तो हैं ही पौधों पे, उसमें मिक्स करके एक बार हफ्ते में एक बार ही ट्राई कर लीजिए, क्योंकि पौधे क्लीन रहेंगे तो मुझे लगता है आपके यहाँ पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। पौधों को क्लीन करते रहिए, सूखे जो ब्रांचेज़ हैं और प्लांट्स हैं उनको हटाते रहिए, और नए गार्डन को सेट करते रहिए आने वाले सीज़न के लिए, जिससे कि आपके यहाँ बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो। तो अभी भी 2 दिन है, रूट फिलिंग कर लीजिए और 29 तारीख के बाद करेंगे प्रूनिंग का काम स्टार्ट। तो करते रहिएगा रेगुलर तरीके से काम, जिससे कि आपका गार्डन मेंटेन रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे बने रहिएगा, वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयरिंग ज़रूर करा करिए। वंस अगेन थैंक यू।